नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फैंटास्टिक फैक्ट्स में। आज हम आपको रामायण से जुड़े कुछ अनसुने तथ्यों की जानकारी देंगे, जिनको जानना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इन तथ्यों के बारे में हजारों में से किसी एक दो को ही पता होगा। रामायण हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है, जिसमें कई ऐसी पौराणिक कथाएं हैं जिन्हें आमतौर पर सभी लोग जानते हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी तथ्य हैं जिनसे काफी लोग अनजान हैं। जैसे क्यों नहीं कि रावण ने देवी सीता से जबरदस्ती शादी, कैसे रही देवी सीता बिना अन्न जल ग्रहण किए। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। फैक्ट नंबर 1। रामायण संस्कृत का एक महाकाव्य है जो आदि कवि वाल्मीकि द्वारा रचित है। इस महाकाव्य में 24,000 छंद हैं जो 7 अध्याय या कांड में विभाजित हैं। अगर हम हर एक 1000 छंद का पहला अक्षर लें तो जो 24 अक्षर हमें मिलते हैं वह मिलकर गायत्री मंत्र बनाते हैं। फैक्ट नंबर 2। श्री राम की माता कौशल्या कौशल देश की राजकुमारी थी। इनके पिता का नाम सकौशल व माता का नाम अमृत प्रभा था। पूर्व जन्म में भगवान विष्णु ने कौशल्या को त्रेता युग में उनके ही गर्भ से जन्म लेने का वरदान दिया था। इसी कारण भगवान राम कौशल्या के पुत्र के रूप में इस धरती पर अवतरित हुए। फैक्ट नंबर 3। रामायण के कई संस्करण हैं, इन्हीं में से एक है आनंद रामायण। इसके अनुसार रावण ने न केवल देवी सीता का अपहरण किया था बल्कि माता कौशल्या का भी अपहरण किया था। असल में ब्रह्मा जी ने रावण को पहले ही बता दिया था कि दशरथ और कौशल्या का पुत्र उनकी मृत्यु का कारण बनेगा। तो रावण ने अपनी मृत्यु को टालने के लिए पहले ही माता कौशल्या का अपहरण कर लिया और उन्हें समुद्र से घिरे द्वीप पर छोड़ दिया था। फैक्ट नंबर 4। श्री राम की एक बहन भी थी जिसका नाम था शांता, जिसको बचपन में ही कौशल्या ने अपनी बहन और अंग देश के राजा गोपद को गोद दे दिया था और इसी कारण रामायण में कहीं भी शांता का वर्णन नहीं मिलता। फैक्ट नंबर 5। माना जाता है कि देवी सीता भगवान शिव के धनुष को बचपन से ही खेल खेल में उठा लिया करती थी और इसीलिए उनके स्वयंवर में इस धनुष, जिसका नाम पिनाका था, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने की शर्त रखी गई थी। फैक्ट नंबर 6। अपने विजय अभियान के दौरान रावण जब स्वर्ग पहुंचा तो उसे वहां रंभा नाम की एक अप्सरा मिली। रावण उस पर मोहित हो गया। रावण ने जैसे ही उसे छूने का प्रयास किया तो उसने कहा कि मैं आपके भाई कुबेर के पुत्र नल कुबेर के लिए आरक्षित हूँ और आपकी पुत्र वधू के समान हूँ। परंतु रावण अपनी शक्ति में इतना चूर था कि उसने उसकी एक न मानी। जब नल कुबेर को इस बात का पता चला तो उसने रावण को श्राप दिया कि आज के बाद यदि रावण ने किसी भी पराई स्त्री को उसकी आज्ञा के विरुद्ध छुआ तो उसके मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे। फैक्ट नंबर 7। जिस दिन रावण सीता का हरण करके अशोक वाटिका में लाया था उसी दिन भगवान ब्रह्मा ने एक विशेष खीर इंद्र के हाथों देवी सीता तक भिजवाई थी। इंद्र ने देवी सीता के पैरे पर लगे राक्षसों को सुला दिया और उन्होंने वह खीर देवी सीता को दे दी, जिसे ग्रहण करके देवी सीता की भूख प्यास शांत हो गई और इसी कारण वह अपने कारावास के दौरान बिना खाए पिए रह सकी। फैक्ट नंबर 8। रावण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था और इसीलिए रावण ने भगवान शिव के भजन कीर्तन के लिए अपना हाथ काट कर एक वाद्य यंत्र भी बनाया था जिसका नाम था रावण हंटा। नंबर 9। रावण जब विश्व विजय पर निकला तो उसका युद्ध अयोध्या के राजा अरण्य के साथ हुआ, जिसमें रावण विजय रहा और राजा अरण्य वीर गति को प्राप्त हो गए। उन्होंने मरते हुए रावण को श्राप दिया कि तेरी मृत्यु मेरे ही कुल के एक युवक द्वारा होगी। फैक्ट नंबर 10। जिस समय श्री राम वनवास को गए थे उस समय उनकी आयु 27 वर्ष की थी। राजा दशरथ नहीं चाहते थे कि राम वन जाएं, इसीलिए राजा दशरथ ने उन्हें सुझाव दिया कि वह उन्हें बंदी बना लें और राजगद्दी पर बैठ जाएं, लेकिन भगवान राम ने ऐसा नहीं किया।